नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में उड़ीसा से प्रतिनिधित्व भाग लेने आए। सरना कोड को लेकर लगातार इनका कहना है कि सरना कोड की मांग इन लोग लगातार कई वर्षों से कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इनकी नहीं सुन रही है। अगर 2011 की बात करें कि कई लोगों ने सरना कोड लगभग 45 लाख से अधिक लोगों ने भर के भेजा था, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है। सबसे अहम बात है कि इस बार जो जनगणना की शुरुआत हो रही है उसमें यहाँ से लोगों को आह्वान किया गया है कि आप लोग कॉलम में सरना कोड लिखें, क्योंकि लगभग लोगों का कहना है कि हम लोग 5 करोड़ का आंकड़ा अगर पार करते हैं तो केंद्र सरकार तक वो आवाजें पहुंचेगी कि हमारी जो सरना कोड है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम सवाल यह भी है कि कई ऐसे राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, कि सभी आदिवासी एकजुट कर एक मंच पर आएंगे, तब इन बातों की आवाज में बुलंद होगी। इन्हीं सब मसलों के लिए बात करने के लिए बालकृष्ण एका जी है उड़ीसा से। बालकृष्ण जी, सबसे पहले वाईबीएन बिहार झारखंड में बहुत बहुत जोहार और आभार। धन्यवाद जोहार। और आपके माध्यम से मैं सभी भारतवासी, सभी आदिवासी, गैर आदिवासी सभी को मेरा तरफ से अभिनंदन। सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना समाज में बढ़िया से रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, और खास करके आदिवासियों के लिए जो बोलना है वो बात बोलेंगे। दादा, ये सरना कोड की आप लोग बात कर रहे हैं, ये आज की तो मांग नहीं, दशकों से मांग है। यहाँ की अगर सरकार की बात करेंगे दादा, तो वो यहाँ से कैबिनेट में पास करवा के केंद्र को भी भेज चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार इन चीजों को क्या देख नहीं पा रही है, ना सुन पा रही है। आखिर क्यों रुकावट आ रही है? देखिए, अभी का सरकार जो है ये अपना खास करके आरएसएस का रिमोट कंट्रोल में चलती है, और आरएसएस नहीं चाहती है कि आदिवासी, जो भारत में 17 करोड़ हम लोग आदिवासी हैं, ये हम लोग का अलग धर्म का पहचान बने। अगर अलग 17 करोड़ हम लोग काट जाएंगे तो वो जो आरएसएस का एक गैर मुद्दा है जो हिंदू राष्ट्र बनाना, उसी में उन लोग चूक जाएंगे। इसीलिए उन लोग चाहते हैं कि ये ना बने। इसीलिए इससे पहले हम लोग गए थे, उस समय कांग्रेस सरकार थी, उन लोग का खत्म होने वाला था सरकार। उन लोग बोला था कि अभी तो समय नहीं है लिखा पढ़ी करने, ऐसे हम लोग का सीनियर लोग बताएं। उसके बाद इन लोग आया तो इन लोग तो शुरू से ही हम लोग को खत्म करना चाहते हैं। दादा, जिस प्रदेश से आप आ रहे हैं, उसी प्रदेश से जो देश की कह सकते हैं सर्वोच्च पद पे द्रौपदी मुर्मू है। जनगणना जब होती है वो अपने कॉलम में हिंदू लिखती है, तो फिर सरना कोड की आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, वो हम लोग का अभी सर्वोच्च पद पर जो बैठे हैं हमारे माताश्री राष्ट्रपति मुर्मू जी, वो हिंदू लिखती है। इसीलिए हिंदू लिखती है कि जब धरती बना, हम लोग का धर्म सबसे पहले आया। हम लोग का कोई मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग धरती को देवता मानते हैं, सूरज को देवता, हवा पानी आग, ये सभी धर्मों में ईश्वर को छोड़ देगा तो उन लोग रहेगा नहीं। लेकिन हम लोग का पूर्वज ने धर्म ग्रंथ के माध्यम से खाली अपना गीत में बना के रखा। उसके बाद जब इधर पढ़े लिखे, अब इधर हम लोग का जब कलम में नाम नहीं चढ़ाया हम लोग, तो उस समय बहुत लोग माने नहीं जानने के कारण हिंदू लिखते थे। लेकिन अभी जब धर्म के लिए सब कोई अपना अपना खोड़ा को अपना अपना सजा रहे हैं, तो उस समय हम लोग का पूर्वज लोग का गीत गोविंद से ही हम लोग को पता चला कि हम लोग हिंदू से अलग है। अगर संविधान की बात करेंगे, संविधान में कहीं सरना कोड आपने सुना है क्या? संविधान शब्द का अमेंडमेंट तो नहीं है, उसको करने की जरूरत है। तो ये संविधान में जो सरना उसमें नहीं है, लेकिन हम लोग का जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो जगह दिया हुआ है, उसमें हम लोग का जो रूढ़िवादी जो बोलते हैं, हम लोग का पूजा पाठ से लेकर संस्कृति हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, मुस्लिम से अलग है। और चूंकि बात रहा संविधान की बात, इसमें हम लोग भी थोड़ा सा नेगलेक्ट किए हैं। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम लोग को भी केस दर्ज करना है कि हम लोग का धर्म कोड दिया जाए। दादा, जो अभी जनजातीय महासम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तो जो गृह मंत्री है अभी, तो उन्होंने आदिवासियों को वनवासी कहा। इसके लिए भी कई कह सकते हैं, कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, कई लोगों ने पुतला दहन किया। आप क्या मानते हैं? आप वनवासी हैं, आदिवासी भी संविधान में नहीं है, या जनजातीय हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, संविधान में शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब का ऐसे डिक्शनरी में देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब का मतलब है सन ऑफ द सोइल, धरती पुत्र। जो डिक्शनरी में हम देखे हैं, जितना जानते हैं, तो धरती पुत्र को ही आदिवासी कहलाया। हम लोग पहले आए हैं। लेकिन जो हम लोग का गृह मंत्री महाशय अमित शाह ने जो वनवासी शब्द बोले, वो सिर्फ डर के मारे बोले, क्योंकि
भारत में सबसे पहले हम लोग आदिवासी लोग हैं, जिसको शेड्यूल ट्राइब कहा गया है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब का मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में सन ऑफ द सोइल, जो धरती पुत्र हम देखे हैं। तो हम लोग आदिवासी ही हैं, तो आदिवासी को उन लोग वनवासी इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग को वनवासी बना देंगे तो आदिवासी उन लोग माने बाहर से आए हैं वो वाला पॉइंट में उन लोग थोड़ा हम लोग को ठाकेंगे। एक चीज लगातार गूंज रही है, झारखंड की बात करें तो उड़ीसा में भी गूंज रहा होगा, डिलिस्टिंग को लेके लगातार मांग हो रही है। यहाँ भी दो एक ही वर्ग है लेकिन दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपको क्या लगता है डिलिस्टिंग पर आपका व्यक्तिगत राय या आपके समाज की राय क्या हो सकती देखिए, डिलिस्टिंग का एक बड़ी मुद्दा है। इसमें हम लोग का जो आदिवासी लोग कोई नहीं जानने के कारण कोई हिंदू लिख रहा है, कोई ईसाई की ओर बढ़ रहा है, बहुत लोग मुस्लिम भी बन चुके हैं। लेकिन हम लोग का आदिवासी जो 17 करोड़ है अभी फिलहाल, तो हम लोग तो आदिवासी ही हैं। और उसमें जो डिलिस्टिंग वाली बात जो है, इसमें राजनीतिक मुद्दा की तरफ जाता है। तो इसमें बहुत लोग बोलते हैं डिलिस्टिंग हो जाना चाहिए, लेकिन जो हम लोग का धर्म कोड जब आ जाएगा तो डिलिस्टिंग का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उन लोग अपने आप वापस आ जाएंगे हम लोग का हिसाब से। तो मेरा हिसाब से डिलिस्टिंग होनी चाहिए दादा? डिलिस्टिंग मेरा हिसाब से ये तो बड़ी बड़ा मुद्दा है, डिलिस्टिंग होना चाहिए। आप मानते हैं व्यक्तिगत या समाज की बात बताइए? समाज का हिसाब से डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत है। चलिए, बालकृष्ण एका जी थे, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी जो मांग है सरना कोड को लेके कि हम लोग लगातार एकजुट हो रहे हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और जो कॉलम है उसमें सरना कोड भी लिखने की बात कर, डिलिस्टिंग पे इन्होंने खुल के कहा कि समाज नहीं चाहती, लेकिन इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है जो डिलिस्टिंग को लेके, क्योंकि जो आदिवासी है वो अगर धर्मांतरित हो जाते हैं तो उनको कहने स्वतः उनके आरक्षण भी खत्म कर देनी चाहिए। ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ, लेकिन देखना होगा कि समाज एकजुट हो रहा है, क्या केंद्र सरकार कब तक जगती है सरना कोड को लेके, देखने वाली बात होगी। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।